स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां आपका अपना शो। मैं हूं हेमंत घई। प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं अगले आधे घंटे में, और हमारी मदद करने वाले हैं हमारे खास मेहमान, जेल के नेशनल फॉर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है असलम जी। और काफी सारे लोग हैं जो लगातार देखिए हमें फोन कर रहे हैं। दीपेश ठक्कर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ठक्कर साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। मैंने 2010 में HDIL का प्रोजेक्ट जो पालघर में है उसमें बुकिंग की थी और जिसका मुझे पोजीशन हाल ही में मिला है। तो करीबन इसको 6 से 7 साल लग गए हैं पोजीशन मिलने के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इसका कैसा है, और सुना है काफी वहाँ पे रेलवे डेवलपमेंट का भी हो रहा है, स्टेशन वगैरह आ रहे हैं। तो मुझे जानना था कि इसको प्रॉपर्टी को मैं होल्ड करूं या इसको मैं ये मैंने दिया था प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है कंसिडरिंग ऑल डेवलपमेंट हैपनिंग अराउंड पालघर। बताइए सर, कैसा लगता है इनका निवेश? दीपेश जी, आपने किस प्राइस में लिया था और अभी आप क्या प्राइस आपको मिल रहा है? ये जो मैंने अप्रोक्सीमेटली 2000 के प्राइस में लिया था पर स्क्वायर फीट के प्राइस में, और करंटली जो बिल्डर नए बुकिंग जो ऑफर कर रहे हैं दैट इज ऑफरिंग एट 2750। ओके 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 जी, देखिए बिल्कुल ठीक है इसमें, क्योंकि जो भाव बढ़ा है उस एरिया में 7 साल के अंदर, तो थोड़ा सा स्लो रह गया है वो पालघर पूरा एरिया। बिकॉज पालघर का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो प्लान है वो अभी भी इंटैक्ट है। एक पूरा इंडस्ट्रियल टाउन की तरह उसको डेवलप किया जा रहा है, रेलवे लाइंस, कनेक्टिविटी वगैरह सब ठीक है। लेकिन ये मैं मानता हूँ इस बात का कि पालघर एक आउटस्कर्ट्स मुंबई का एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे अभी भी इकोनॉमिक ड्राइवर इतने ज्यादा एस्टैब्लिश नहीं हुए कि जो उस एरिया को डेवलपमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और उसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो पालघर से पहले जो लोकेशंस हैं, वसई, विरार, मीरा रोड, ये काफी अच्छी तरह डेवलप हुए हैं, और वहां पर जो डेवलपमेंट की गति थी और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स वहां बने हैं, तो उधर ज्यादा लोगों की प्रेफरेंस रही बाय करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि पालघर का जो 7 साल में रेट बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन आपको पोजीशन मिल गया है, HDIL अच्छा नाम है मार्केट में, आपको पोजीशन मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आज आपको अगर लगता है कि 2700 में आपको कोई अच्छा बायर मिल रहा है, तो मुझे लगता है आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि पालघर में जो इन्वेंट्री और प्रोजेक्ट्स में जो अवेलेबिलिटी है वो काफी है। तो मुझे लगता है प्राइस यहां से अभी भी इतने अच्छी तरह नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपको एक अच्छा बायर मिलता है तो वहां बेचकर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप विरार या वसई वगैरह में दोबारा री इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपका जो अप्रिसिएशन है फ्रॉम 2700 और आगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दीपेश, आप संतुष्ट हैं या कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया दीपेश जी। उद्धव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उद्धव जी नमस्कार, पुणे से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हेमंत जी और असलम जी, आप दोनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते सर, बताइए। अच्छा हेमंत जी, मेरा सवाल पूछने के पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने 8 साल पहले भी ऐसे ही सवाल पूछा था कि पूरे इंडिया में कोई भी मुझे 2 अच्छे इन्वेस्टमेंट स्पॉट बताइए एक 10 साल के लिए, तो आपके एक्सपर्ट ने मुझे ठाणे घोड़बंदर और पनवेल बताया था। आज बताने में मुझे बहुत खुशी है। मैंने दिसंबर 2009 में खरीदा था। आज वो मेरे दोनों प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 2.5 से लेकर 3 गुना बढ़े हैं, और मैं और 3-4 साल उनको रखूंगा। तो शुक्रगुजार है आपका। बहुत बहुत बधाई हो उद्धव जी, और आपने हमारा दिन बना दिया आप ये बताकर कि आपने CNBC आवाज की सलाह मानी और आपको हुआ फायदा। असलम साहब जैसे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, देखिए वो सटीक एडवाइस करते हैं जिससे होता है आपको मुनाफा। बताइए आज क्या जानना चाहते हैं आप? आज सर, अभी हम लोग ये पुणे वाघोली एरिया में अभी हमारा बजट है एक 50-55 लाख। वहाँ पे हम लोग रहने के लिए, मेरे एक्चुअली भाई के बड़े बेटे के लिए रहने के लिए हमने कोलते पाटिल का एक प्रोजेक्ट देखा है, फिर गोदरेज का केशव नगर में प्रोजेक्ट देखा है। तो हमको सेल्फ यूज के लिए सर जी एक 50-55 लाख बजट में कोई और या ये दोनों में से कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा, प्लीज बताइए। तो असलम साहब बताइए, CNBC आवाज के बड़े फैन हैं और फायदा भी काफी कमा चुके हैं। और देखिए इनका मैं एक तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने 2 डेवलपर्स के नाम लिए, काफी पसंद इनकी अच्छी लगती है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और पूना में भी ये है कि आजकल काफी अच्छे अच्छे डेवलपर्स आ चुके हैं, और वो जो एरिया ये बोल रहे हैं वाघोली, और वहां पे ही लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो गोदरेज का आपने बताया तो वो इन्फिनिटी प्रोजेक्ट है, कोलते पाटिल का IV स्टेट है, आई थिंक आपने वहीं देखे हैं दोनों। इसके अलावा मैं कहूंगा आपको ये
दोनों तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, दोनों डेवलपर्स बहुत हैं। गोदरेज एक नेशनल लेवल के डेवलपर्स हैं, कोल्टे पाटिल भी लिस्टेड कंपनी है और पूना में बहुत बड़ा नाम है उनका। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो मुझे लगता है कि रोहन ग्रुप का एक अभिलाषा प्रोजेक्ट है, वो भी वाघोली में है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप चॉइस देख रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वीटीपी ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च हुआ है। तो मुझे लगता है इन सारे 4-5 प्रोजेक्ट जो मैं आपको बोल रहा हूं, इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में आप ले लीजिए तो 50-55 लाख से बजट में आपको 2 BHK तक वहां मिल जाएगा। और 3 डेवलपर्स के जो आपने नाम लिए, रोहन, अभिलाषा और वीटीवी, इनमें से प्राथमिकता यही रखी जाए? जी देखिए, चारों बहुत अच्छे हैं, चारों। और रोहन अभिलाषा, सुहास लुमकर जो है उनका प्रोजेक्ट है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो, और काफी जो उनका स्टाइल है कर बनाने का और डिलीवरी का वो बहुत अच्छा है। तो वो भी एक बहुत अच्छा उनकी कैटेगरी में आ सकता है अगर उन्होंने नहीं देखा है। तो मुझे आपको ये एडवाइस देना कि गोदरेज इन्फिनिटी डेफिनेटली बहुत अच्छा है, और तीनों ही आपको जो प्रोजेक्ट में बोले इंक्लूडिंग वीटीपी द 4th वन, आप इन चारों में से किसी में जो आपको सूट करता हो, क्योंकि अगर आप अपने भतीजे के लिए ले रहे हैं तो आई थिंक उसको अगर वो या तो जॉब करता है या वो कॉलेज में है तो उसको जो कन्वीनियंट पड़ता है, अदरवाइज नेम वाइज आई थिंक ये सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, चलिए पुणे से सीधे चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली से मोनिका जी हैं हमारे साथ। मोनिका जी बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं? सर मैंने ना 2008 के अराउंड बीपीटीपी से फरीदाबाद में इन्वेस्ट किया था पार्क लाइट फ्लोर्स में। ऑलराइट। तो उनका आई इन्वेस्टेड अप्रॉक्स 23 लाख का सेकंड फ्लोर लिया था, तो अभी तक उसका पोजेशन मिला नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इज इट लाइक वी शुड सेल और वी शुड स्टिल कीप इट, एंड क्योंकि वो अभी तक पोजेशन मिला नहीं है और अभी भी वो कह रहे हैं कि 2017 के एंड में देंगे, एंड देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। 2017 के अंत में देने की बात कह रहे हैं। ये बताइए कितने समय पहले आपने इसमें निवेश किया था? सर मेरे ख्याल से हमें 8-9 इयर्स हो गए हैं अप्रॉक्स, तो 2008 में किया होगा। अच्छा, और आपको इसका बायर मिल रहा है इस समय? लोग हैं जो ये आपसे खरीदना चाहते हैं? सर अभी तो ऐसे नहीं डाला है, अभी एक प्रॉपर्टी की 99 एकड़ वाली साइट पे डाला हुआ है। ओके। तो अभी कुछ खास रेट मिलेगा नहीं, अभी अप्रॉक्स 23 लगाया था, तो 30 के अप्रॉक्स आई थिंक। तो जो निवेश आपने किया था, आपको लगता है उतना पैसा आपको मिल जाएगा? सर ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि बीच में से ऐसा हुआ था कि दिया था, एजेंट को बोला था, तो उसने ये बोला था कि जितना लगाया है वो तो मिल जाएगा 23, बट 8-9 इयर्स हो गए हैं तो इंटरेस्ट की कुछ वो नहीं है। चलिए पूछते हैं असलम जी से। असलम जी बताइए, कह रहे हैं शायद जितना पैसा लगाया था 9 साल पहले उतना मिल जाएगा, तो हो तो इनको नुकसान ही रहा है, लेकिन बीपीटीपी का ये प्रोजेक्ट आपने किस तरह से देखा? देखिए, बीपीटीपी एक अच्छे नाम है एनसीआर रीजन में, और फरीदाबाद में उन्होंने काफी काम किया है। डेफिनेटली हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है क्योंकि वो एनसीआर के पूरे एरिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, मार्केट स्लो हो गया है, जो हम 2012 के बाद से देख रहे हैं। एक्चुअली 2008 में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, और ये जो 2003 के बाद जो तेजी हुई थी उसमें एनसीआर के काफी रीजन पे काफी काम होना शुरू हुआ था, जिसमें फरीदाबाद भी एक था। और फरीदाबाद का जो प्लानिंग था, जो फ्यूचर था, वो इस तरह था कि गुड़गांव के बाद फरीदाबाद ही एक ऐसा डेस्टिनेशन होगा जो गुड़गांव की तरह ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन एनसीआर में जो एक्चुअली ओवर सप्लाई और जो दूसरे रीजंस हुए हैं, काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों, उसके चलते हुए फरीदाबाद काफी इम्पैक्ट हुआ, और उसके चलते हुए वहां पे जो भी प्राइजेस हैं वो इतने ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुए। जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करें वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, और आई थिंक उसे कंप्लीशन में बीबीटीवी को भी प्रॉब्लम हो गया और वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। सो 8-9 ईयर्स इज लाइक टू मच, और आपने ऑलरेडी इतना वेट कर लिया है। तो इसमें दो ही ऑप्शन है। मुझे लगता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि डेवलपर आपको 2017 में भी कंप्लीट करके देगा, और आपको आज की डेट में कोई बायर मिलता है जहां आपकी जो अपनी रकम है वो मिल जाती है, और डेवलपर भी आपको सपोर्ट करता है वो बेचने में, यानी कि कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाता है, जैसा हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि आप 23 लाख अगर आपको वहां मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत और करने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा बेटर ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप रहने के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपने इतना वेट किया है, तो 1 साल और वेट करके पोजीशन लेके आप उसमें रह सकते हैं। सही बात, इन्वेस्टमेंट का पैसा जो रिटर्न देना चाहिए उस लिहाज से आपको एक बार निकल जाना चाहिए। और दूसरी जो बढ़िया जगह बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट असलम साहब, वहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।
प्रॉपर्टी गुरु में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं JLL के नेशनल फर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम जी और काफी सारे लोग हैं। देखिए जो आज पुणे से हमें फोन कर रहे हैं, वैभव देशपांडे जी ने फोन किया अभी। देशपांडे जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्कार। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ, मेरा पुणे में कराड़ी में फ्लैट है। ओके। 2 BHK और एक्चुअली मैं रहता हूँ मुंबई में, अपना कासाबेला लोधा में, पलावा सिटी में। तो अभी क्या वहाँ पे मतलब वहाँ के रेंटल वैल्यू तो मुझे अच्छी मिल रही है कराड़ी की। वहाँ पे मतलब रतन प्रेस्टीज करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था जी। तो वहाँ पे मेरे को भी रेंटल वैल्यू तो अच्छी मिल रही है, लेकिन क्योंकि मेरे को मतलब रहने के लिए मेन चाहिए था, वो मैं वहाँ शिफ्ट नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं पुणे का फ्लैट सेल करके उसको वो फंड यूज करके मैं लोधा पलावा में इन्वेस्ट करूँ। तो क्या मेरा डिसीजन सही रहेगा? क्योंकि लोधा पलावा में मतलब रेंटल वैल्यू इतना अच्छा नहीं है जितना खराड़ी में, लेकिन प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन यहाँ का थोड़ा बेटर दिख रहा है मेरे को। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? और आप अभी लोधा पलावा में किराए पे रह रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। हाँ करेक्ट, मैं किराए पे रह रहा हूँ। अभी आप किराए पे रह रहे हैं और अपना मकान किराए पे दे रखा है और आप चाहते हैं कि वो बेचकर यहाँ ले लिया जाए। आपका बजट भी एक बार बताइए। जी मेरा बजट है मतलब अराउंड 60-65 तक। ठीक है, तो बताइए सर। इनका सवाल तो जायज है। बिल्कुल। देखिए आई थिंक अगर आपका ये डिसीजन फर्स्ट हो ही चुका है कि आपको इधर रहना है, मुंबई में ही रहना है और यहीं पे आपका सब जॉब या बिजनेस दोनों चीजें हैं, तो डेफिनेटली पहले अपना घर हो जाना चाहिए। आपकी बात ठीक है कि वहाँ पे खराड़ी में रेंटल्स अच्छे हैं, पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ भी आप रेंट पे ही रह रहे हैं, तो आई थिंक जो आपका डिफरेंस होता होगा वो इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि जिसको आप ये सोच सकें कि मुझे अपना उसे कंटिन्यू करना चाहिए। डेफिनेटली पलावा बहुत अच्छा डेवलपमेंट है लोढ़ा ग्रुप का और काफी अच्छा उसने ग्रोथ दिखाया है। आई थिंक जब वो लॉन्च हुआ तो अराउंड 2000 के करीब लॉन्च हुआ था और आज की डेट में आई थिंक 6-6.5 का रेट हो गया है वहाँ पे। फ्यूचर भी काफी वहाँ पे अच्छा दिख रहा है बिकॉज जिस तरह की फैसिलिटीज हैं, तो एक नई सिटी उन्होंने डेवलप कर दी है डोंबिवली के आउटस्कर्ट में। तो मुझे लगता है कि डिसीजन वाइज आपने जितने भी फैक्टर्स बताए हैं तो उसमें बेहतर यही रहेगा कि आप खराड़ी बेच के अपने लिए पहले अपना घर कर लीजिए। बाद में आपके पास और आगे इन्वेस्टमेंट के लिए जब पैसा होता है या ऑप्शंस होते हैं या आपके अवेलेबिलिटी होती है फंड्स की, तो डेफिनेटली आप वापस पूना में डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, ये पूना में जो एप्रिसिएशन है वो इतना नहीं होगा जितना कि आपका पलावा सिटी में हो सकता है या मुंबई के किसी भी भाग में हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आज की डेट में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप पलावा में अपना पहले घर कर लीजिए, रेंटल के लिए आप वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पलावा में कोई डेवलपर जो आपको अच्छा लगता हो जहां पर आप? नहीं, पलावा एक्चुअली लोढ़ा का ही है वो पूरा पलावा सिटी। ओके, चलिए तो लोढ़ा के पलावा में जाइए और वहां पर आप रहने के लिए खुद का मकान जरूर ले सकते हैं। राहुल मिश्रा जी हैं नवी मुंबई से, जिन्होंने हमें एक ईमेल भेजा है और इनका ईमेल मैं आपको पढ़ देता हूं। शिलफाटा रोड पर 1 BHK फ्लैट इनको लेना है और विंटेज लैंड डेवलपर्स का ग्रीनवुड प्रोजेक्ट इन्होंने देखा हुआ है और वहां पर करीब 3250 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर निवेश करना क्या सही होगा? ये भाव ठीक लगता है आपको? बहुत अच्छा भाव है उस एरिया के हिसाब से और इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट है। शीलफाटा रोड एक्चुअली अभी ये पलावा सिटी उधर ही है। ओके। और वहाँ पे रेट है अराउंड 6000 प्लस ही जाता है। तो इतना सस्ता कोई तो या तो प्री लॉन्च है या आपको ऐसे टाइम पे लॉन्च किया जा रहा है या ऐसे टाइम पे दिया जा रहा है जहाँ अप्रूवल्स नहीं है। ओके। तो वो एक बहुत ही आज की सिचुएशन में बहुत ही खराब चीज है एक्चुअली, जो आजकल का हम माहौल देख रहे हैं कि जहाँ पे अप्रूवल्स आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो मेरा एडवाइस ये होगा कि अगर आपको ये भाव मिल भी रहा है तो भाव बहुत अच्छा है। शीलफाटा रोड पे जितने भी और डेवलपर्स है या उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दोस्ती ग्रुप का है, गजरा ग्रुप का है, BKS गैलेक्सी वगैरह का है, प्रोविजो का, तो उनके जो भाव हैं वो एवरेज अराउंड 5000 तो है। लेकिन तो इसका मतलब मुश्किल है ये भाव मिलना। देखिए अगर आप अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो 1000 रुपए का तो समझ में आए भी, 5000 वाला 3250 मिलना मुश्किल है। तो एक बार देख लें डील क्या है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ये डील मिल भी रहा है तो करने से पहले आप पहले सारे अप्रूवल्स देख लीजिए। अगर सारे अप्रूवल्स इंटैक्ट हैं आपके पास, तो अपना किसी अच्छे लॉयर को हायर कीजिए। और अभी हम ये बात कर रहे थे, आपको बता दूं ब्रेक में असलम साहब के साथ, लोग जो हैं वो लॉयर की फीस देने से घबराते हैं, बिल्डर के एग्रीमेंट पर साइन करना चाहते हैं। तो एक बार वो बात ऑन एयर भी बताइए लोगों को क्या करना चाहिए। आप जब घर खरीदते हैं आप 50 लाख 1 करोड़ तक का इन्वेस्ट करने को रेडी रहते हैं।
आप उसमें 10-20 लाख डाउन पेमेंट करते हैं, तो मेरा एडवाइस ये है कि 5,000 या 10,000 करके एक लॉयर को भी ले लीजिए और उससे जो एग्रीमेंट है वो या सारे पेपर दिखा लीजिए जो आपको सही तरह एडवाइस कर सके कि प्रोजेक्ट सही है, सारे आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है प्रॉपर है, जो आपको आगे चल के नुकसान नहीं देंगे। जिसमें फर्स्ट तो यही है कि आपके जो प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल्स होने चाहिए, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अप्रूवल्स हैं भी तो वो आपकी क्लॉज में कुछ है इस तरह का कि अगर डेवलपर डिले कर रहा है प्रोजेक्ट तो उसकी क्या पेनल्टी है। बिकॉज डेवलपर के एग्रीमेंट में ये जरूर लिखा होगा कि अगर आपने डिले किया पेमेंट का तो आपको पेनल्टी है। जी हाँ, और अभी देखिए एक दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो भी यही कह रही थी कि अब मैं डर रही हूं कि पैसा निकालूंगी तो कहीं मुझे इसके ऊपर दरअसल एक पेनल्टी ना देनी पड़ जाए। तो जरूर देख लीजिए कि आपको पेनल्टी लेनी है डेवलपर से, उनको नहीं आपसे। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हमारे साथ हमारे खास मेहमान JLL के नेशनल फॉर्म डायरेक्टर मोहम्मद असलम इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोग हमें ईमेल भेजते हैं और उनके सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया। मुंबई से संदीप दत्त साहब जानना चाहते हैं कि विरार में एकता वर्ल्ड का एकता पार्क्स विले प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है। 862 स्क्वायर फीट का 2 BHK 3,400 के भाव पर वहां पर मिल रहा है। प्रोजेक्ट 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये भी जानना चाहते हैं कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और इस इलाके का आउटलुक भी बताइए असलम साहब। देखिए, पहले इलाके से बात करते हैं। तो विरार एक्चुअली एक मुंबई सबब में, वेस्टर्न सबब में स्पेशली बहुत अच्छा बड़ा एरिया, बहुत प्रोमिनेंट एरिया उभर के आ गया है। पहले विरार का नाम लेते लगता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो कनेक्टिविटी हो गई और जो डेवलपमेंट हो गया है विरार से आगे, क्योंकि विरार पहले गोविंदा के नाम से ही पहले फेमस था, तो अभी विरार के बारे में अब अच्छी बातें आती हैं कि विरार में रहना अब लोगों के लिए इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। तो विरार, दहीसर, वसई, विरार, तो ये सारे चर्च गेट से विरार तक, तो विरार आखिरी स्टेशन था इसलिए थोड़ा सा होता था, अब तो उससे आगे भी स्टेशन बन गए हैं। लेकिन उसके अलावा ये भी हुआ है कि वहाँ पे काफी नया जो डेवलपर है मुंबई के बड़े बड़े, वो काफी वहाँ पहुंच गए और पूरा एरिया बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। तो आई थिंक पहले वसई अदर स्टॉप था, विरार एक हो गया है। तो जिस डेवलपर के बारे में बात कर रहे हैं एकता ग्रुप, वो काफी अच्छे डेवलपर हैं, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, मुंबई में काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्होंने। तो डेवलपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, क्योंकि इस भाव पे आज विरार में मिलना भी बहुत अच्छी बात है। और अगर वो 3 साल बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ऑनर करेंगे अपना कमिटमेंट, बिकॉज आजकल जो भी अगर आपको बोल के दिया जा रहा है तो डेफिनेटली आपको देख लेना चाहिए कि हाँ वो कमिटमेंट है और आपके एग्रीमेंट में बहुत अच्छी तरह मेंशन है। बाकी विरार के बारे में कोई इशू नहीं, उसका कनेक्टिविटी रेलवे से प्लस आपका रोडवेज से सब जैसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया और जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वो भी अच्छे डेवलप्ड हो गए हैं। तो आई थिंक जो अपने घर के लिए देख रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग में लेना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई में थोड़ा महंगा है अभी खरीदना, तो उनके लिए विरार एक अच्छा ऑप्शन है। तो 3,450 अच्छा रेट है और आपको ले लेना चाहिए। चलिए संदीप दत्त जी, तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप आगे बढ़िए और प्रक्रिया शुरू करिए घर खरीदने की। सुजीत कुमार जी मुंबई में से इन्होंने एक ईमेल भेजा है और 25 से 28 लाख रुपए में मुंबई में घर लेना चाहते हैं। काम के लिए दरअसल ये रोजाना चर्चगेट और BKC आना जाना इनको पड़ता है और इसलिए चाहते हैं कि बदरपुर या फिर तलोजा या विरार भी इनके सामने एक विकल्प है जो इन्होंने भेजा है। बताइए इन तीनों में बेहतर कौन सा है? देखिए 25-28 लाख BKC में आपको ऑफिस और चर्चगेट में, तो मुझे लगता है आपको वेस्टर्न लाइन में ही रहना चाहिए। अभी हमने पिछले सवाल में विरार की बात की है, तो मुझे लगता है आपके लिए विरार ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, बिकॉज तलोजा और बदलापुर सेंट्रल लाइन की तरफ आ जाएगा और हार्बर लाइन की तरफ आ जाएगा, तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा वो ट्रैवल टाइम के लेकर। लेकिन अगर आप विरार में लेते हैं तो सेम लाइन है, BKC जाएं या चर्चगेट जाएं, इतना ज्यादा आपको ट्रेन चेंज नहीं करना होगा। तो मुझे लगता है कि विरार एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बारे में हमने आपको बताया कि विरार एक अच्छा एरिया उभर के आया है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जिनको घर अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मुंबई सिटी में, तो वो विरार, वसई, मीरा रोड या उसके आसपास के इलाकों में देख सकते हैं। तो विरार में मुझे लगता है आपके बजट के हिसाब से विरार में आपको एटलीस्ट 1 BHK जरूर मिल जाएगा। ऑलराइट, इस नोट पर लेंगे आपसे विदा। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रॉपर्टी गुरु में आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, जहां आपके तमाम इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सवालों के जवाब देंगे, सॉल्यूशंस देंगे। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल ID pg@moneycontrol.com। और साथ ही ध्यान रखिए जब भी आप अपना सवाल लिखें तो अपना फोन नंबर लिखना ना भूलें, अपना पता लिखना ना भूलें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।